नमस्कार, आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पीएनपी न्यूज। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों का जो है तमाम मुद्दे आपके बीच रखे। ये देश का 18वां लोकसभा चुनाव था और कल 1 जून को इसका अंतिम चरण 7वां चरण जो है, जिसे हमारे देश के इलेक्शन कमीशन ने महापर्व का नाम दिया है। कल अंतिम चरण है। पक्ष और विपक्ष दोनों का जो है 30 तारीख शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो गया। आज 31 तारीख है और कल जो है इस 2024 लोकसभा चुनाव को 18वां लोकसभा चुनाव है देश का। इसे देश की जनता 140 करोड़ आबादी इतिहास में किस नजर से याद रखेंगे, किस पहलू पे याद रखेंगे? क्योंकि ये भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरा लोकसभा चुनाव है प्रधानमंत्री के रूप में। क्योंकि हंसी आता है और आप लोग भी हंसे होंगे। ये जो 1 से लेकर 1.5 मंथ का जो ये पर्व था, चुनाव पर्व, देश भर में 7 चरण में मतदान होने का जो है, तमाम मुद्दे, तमाम बातें रखेंगे। लेकिन ये हम लोग कभी अनुमान नहीं किए थे और हमको लग रहा है कि आप लोग भी इस बातों से जरूर सहमत होंगे, मेरे बातों से, कि भारत के प्रधानमंत्री शब्दावली जो है उनके इतने गिर सकते हैं। आप सुने होंगे। और एक जो मीडिया है जिसे लोग कहते हैं गोदी मीडिया, वो अप्रॉक्स बता रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री 70 से 75 इंटरव्यू दे चुके हैं। तो ये है, लेकिन उसमें मुद्दों की बात नहीं। जिस तरह से विपक्ष के तमाम नेता, खासकर मुख्य धारा में जो रहे, चर्चे में रहे, राहुल गांधी, बिहार से तेजस्वी यादव और यूपी से अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे भी रहे। तो ये जो विपक्ष के चेहरे हैं, इन्होंने एक मुद्दा पकड़ा। इन्होंने एक मुद्दे के साथ जनता के बीच में आने का काम किया है। इन्होंने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, संविधान, देश में सांप्रदायिक परिस्थिति, देश की अखंडता, तमाम मुद्दे पे जो है विपक्ष लड़ने का काम किया। लेकिन वही सत्ता पक्ष, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है, अपने 10 साल के कार्यकाल, 1 चरण से 2 चरण, और उनका जो एक 400 पार का जो गारंटी था, वो भी कहीं दब गया 2 चरण तक में। वो पुनः आए, स्टार्ट तो किए मुद्दों से कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने उज्ज्वला योजना दिया, हमने हर घर शौचालय दिया, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना दिया, तमाम बातें उन्होंने रखा। लेकिन दूसरा तीसरा चरण आते आते उनकी जो है जुबान फिसलने लगा, या हो सकता है कि उनका एक प्लान होगा कि मुद्दे को भटकाया जाए, विपक्ष के मुद्दे को जनता के बीच नहीं रखा जाए और मेरा जो बातें हैं वो चर्चे में रहे। क्योंकि वो आगे जब भारत, ये तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी एक साथ मछली खाए, तो वो आगे मटन, मछली, मुगल। फिर वो आगे मंगलसूत्र, भैंस, गरीबों का जो है संपत्ति को अमीरों को देना। फिर वो आगे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, फिर वो आगे घुसपैठियों पे, फिर वो आगे की जो ये विपक्ष है, ये लोग मुजरा कर रहे हैं, वो तमाम ऐसे मुद्दे पे आ गए। उसके बाद जो एक नेशनल मीडिया है, गोदी मीडिया, वो इंटरव्यू जब लेने गए, तो आपको क्या डर नहीं लगता है अगर आप 400 पार नहीं करिएगा?
कैसे आप जवाब ये ले लेते हैं? तो क्या लगा, आप लोग भी इसे किस नजर से अपने इतिहास में इसको रखिएगा? ये 18वीं लोकसभा चुनाव था भारत का, 543 सीट पे, और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री अपने दावेदारी ठोक रहे हैं और विपक्ष में राहुल गांधी जी। इसे किस नजर से आप लोग इतिहास इसे कैसे याद रखेगा? और जो नेशनल मीडिया है वो इतिहास में किस तरह का नाम दर्ज कराना चाह रहे हैं? तमाम बातें। और विपक्ष, उसके बाद विपक्ष को धमकाया भी गया कि ये जो 3-4 शहजादे हैं वो उछल कूद कर ले, 4 तारीख के बाद उनको जेल जाना तय है। उसके बाद उन्होंने यूट्यूबर पे भी किया, और उन्होंने क्या, निष्पक्ष मीडिया नहीं है, आप लोग डरते हैं और ये डर हम आपका खत्म करेंगे, यूट्यूबर मीडिया पे भी बरसे। तो ये भारत के प्रधानमंत्री जी का स्ट्रेटजी है, या मुद्दों से भटकाना है, या कहीं डर, हार का डर है? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष दावे कर रहे हैं कि हम लोग 300 पार आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है? तो ये चीजें जो है दिख रही है। आपने ये मुद्दे, और आप कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, जिसे आप देख रहे होंगे कि उनका एक नारा है कि हम लोग पूंजीपतियों से नहीं, गरीबों से पैसा लेंगे, 20 रुपया 10 रुपया चंदा से। और जो उनका लड़ने का तरीका है, बिहार में करीब 5 सीट पे लड़ रहा है, झारखंड में 1 सीट पे, और अगर इस बार कम्युनिस्ट ग्रोथ करता है तो फिर क्या उसे मीडिया और प्रिंट मीडिया जगह देंगे, स्पेस देंगे? और इस तरह कांग्रेस भाजपा भी नहीं लड़ पाता है। तो यह वर्तमान स्थिति रहा 2024 लोकसभा चुनाव का। उसके बाद तो यह स्थिति आया भाई साहब, मैं आपसे क्या कहूं, आप लोग भी सुने होंगे, भारत के प्रधानमंत्री एक बड़े चैनल को, मैं नाम भी ले रहा हूं, एबीपी न्यूज चैनल पे जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, और वो 3 पत्रकार अपने इतिहास में नाम दर्ज कराएंगे कि वो ये भी नहीं बोल पाए कि मोदी जी गांधी जी को, जब गांधी जी जिंदा थे और जब गांधी जी लड़ रहे थे अंग्रेज से, उस समय ही उनके कोई एक कंटेंट और एक शब्द अगर गांधी जी बोल देते थे तो पूरे विश्व में प्रिंट मीडिया, पत्रकार मीडिया जो है छापने का काम करते थे, और विश्व उनके अहिंसावादी को लोग मानते थे। बिना हथियार और एक धोती, एक नंगोट में, एक लाठी में उन्होंने भारत को आजादी दिलाने में अपना सहभागी किए। और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री इतिहास को ही बदल दिए। कहे कि गांधी जी को पूरे विश्व नहीं जानते थे, जब गांधी मूवी आया, गांधी मूवी देखा पूरे विश्व के लोग, तब जाके जाना कि गांधी का विचारधारा ये है। तो हंसी तो आपको भी आ रहा होगा, हमें भी आ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जी, आलोचना हमें करना पड़ रहा है। और आलोचना पे एक बात आया, एक नेशनल मीडिया है भारत का, ANI, उनका एक पत्रकार उनके आवास में ही ले रहे थे इंटरव्यू, तो पत्रकार ने एक सवाल किया कि विपक्ष कहता है कि सत्ता पार्टी के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है विपक्ष के ही पीछे एजेंसियों छोड़ते हैं, तो उस पर वो गुस्सा हो जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री कि ये सवाल एरू गैरू, अब सवाल मत करिए, घिसा पिठा कचरा सवाल। तो क्या लगता है, क्या आप समझते हैं? आप कहिएगा कि दीपक आप भी ये हो गए हैं, लेकिन बताना पड़ेगा कि देश को क्या जरूरत है। आप अगर 10 साल कार्यकाल किए हैं, आपको आत्मविश्वास है, तो दीजिए रवीश कुमार जैसे पत्रकार को, अभिसार जैसे कुछ मुंह बंद करिए इंटरव्यू देकर। आपकी विश्वास अगर आपको इतना ही है तो ऐसे पत्रकार को आप दीजिए जो आप पे सवाल कर रहे हैं खड़ा। एक और शब्द भारत के प्रधानमंत्री NI को बोले, मुझे
आलोचना पसंद है, लेकिन आरोप जो लगाते हो मुझे आप भी लोग भी कमेंट करके हमारे YouTube चैनल पे आप लोग दीजिएगा, आलोचना और आरोप में क्या फर्क है? आलोचना होना चाहिए, आरोप नहीं होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए आप भी बताइए। तो आपसे मेरा यही था कि कल जो है लास्ट चरण है, आप लोग से गुजारिश है कि गांधी जी को आप लोग अगर जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मोदी जी का भाषण और इंटरव्यू सुन लीजिए। उन्होंने ये भी कहा दिया, नेशनल मंडाले अफ्रीकन के जिसे दूसरा गांधी कहा जाता है, उनके बाद गांधी जी को लोग विश्व में जाने। लेकिन जो हमने जो रिसर्च किया, 1982 में उनका मूवी आता है और 1968 में ही उनका जो उनपे ये बायोमेट्रिक उसको क्या बोलते हैं, वेब सीरीज टाइप का वो आ जाता है। उससे पहले ही अमेरिका के जो है डायरेक्टर और लेखक और उत्साहित हो गए जब गांधी जी के बारे में उनको जब उनके बायोपिक पढ़ाया गया, पढ़े तो पागल हो गए। तब जो है वर्तमान के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था कि आप मूवी बनाइएगा, लेकिन उनका अच्छाई और बुराई दोनों दिखाइएगा। उसी में उनके जीवनी और उनकी कहानी में ये छुपा हुआ है सारी बातें। और उस टाइम एक तरह से कहिए कि भारत के भी तरफ से स्पॉन्सर किया गया था, तो समझिए कि भारत भी एक नेशनल इंटरनेशनल मूवी वो बना था। लेकिन ये कहना कि गांधी जी को मूवी बनने के बाद ये कुतर्क है, और ये कहीं न कहीं क्या लगता है मुझे भी समझ में, आप लोग को समझ में आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं गांधी जी के बारे में। जिस गांधी जी का नोट में फोटो हो और विश्व में जाता हो, और जिस गांधी जी पे आप बात कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि विश्व में कब 100 से ज्यादा कंट्री में इनका जो है मूर्ति है। और जो जो बड़े नेता रहे हैं, जो गांधी जी के विचारधारा को मानते हैं, उनके आंगन में भी है, उनके म्यूजियम में है। तो ये 18वीं लोकसभा चुनाव एक इतिहास में किस रूप में दर्ज होगा ये आप भी समझिए। और जो वर्तमान मीडिया जिन्होंने खासकर सुधीर कुमार चौधरी जी कहे कि 71 बार 72 बार जो है भारत के प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया, तो ये सवाल तो बनता है भाई, चले बने तो ये लोग 100 बार भी इंटरव्यू करवा सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया किसी कारण, क्योंकि चरण लास्ट है। तो आप लोग ये सब समझ के बूझकर क्या मुख्य मुद्दे हैं, वोट डालने कल जाइए। पूरे देश में लास्ट चरण है, और बिहार में तमाम दल के लोग अपना वायदे, विपक्ष तो खुलेआम मुख्य मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अग्निवीर हो गया जो युवाओं के लिए है, खासकर जिसमें गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे जाते हैं। किसान के एमएसपी पे बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा भी बात कर रहे हैं, महिलाओं को आर्थिक उन्नति पे बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था पे बात कर रहे हैं, शिक्षा सुधार की व्यवस्था पे बात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है, लेकिन जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री तमाम मुद्दे को डिनाई कर, मुगल मछली, मीट, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, भ्रष्टाचारियों गैंग, हिंदू मुस्लिम घुसपैठियों, ज्यादा पैदा करने वाले घुसपैठियों, तो ये किसे टारगेट करते हैं नहीं करते हैं ये तो आप लोग भी समझ रहे होंगे। तो मैं आपके बीच ये बातें रखने चाह रहा था कि
आप वर्तमान स्थिति समझिए कि मीडिया, स्ट्रीम मीडिया किस लाइन में है और वो अपने आप को किस इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं। 7वां चरण है, हमने भी कवरेज किया है, मुद्दे क्लियर है, जनता का मूड इस बार चेंज है। जहां वर्षों वर्ष बाद प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना, उस मुद्दे को भी भाजपा दूर कहीं हटा दिए, उस पर भी वो नहीं बोल पाए, नहीं बहस कर पाए, नहीं उसको लेके। और कुछ तो भाजपा के ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि राम रामायण का दुश्मन है, उस पर गाली देते हैं विपक्ष। तो ये कहीं सही नहीं है। आप आइए, अपने मुद्दे पे लड़िए और मुद्दे पे जनता के रुझान को अपने करीब लाइए। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे बातों से कितने सहमत है, अपना प्रतिक्रिया मेरे चैनल पे जरूर दीजिए। और गांधी जी से कितने प्रेरित हैं और आप गांधी जी को कितने समय से जानते हैं। हम लोग की जो उम्र है, तो हम लोग ने, आप अपने दादाजी अगर आपके जिंदा होंगे तो उनसे पूछिएगा कि आप गांधी जी को जानते थे, तो वो बताएंगे। क्योंकि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि मूवी आने के बाद ही गांधी जी को जाना गया, तो फिर विश्व में ऐसे पहले तो नहीं जानते थे। इस बातों को आप अपने समाज में भी चर्चा करिए कि क्या गांधी जी को कब जान रहे थे आप लोग, कब से जानते हैं। तो ये चीजें हैं, कुछ हैं जिन्हें गोबर भी हलवा लगता है, क्योंकि तेजस्वी यादव बोलते हैं, तो उसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो एक देश के प्रधानमंत्री आप चुनने का काम करते हैं, आपके दायित्व बनता है आप अपने संविधान को देखते हुए अपना मत को दीजिए। और आप समझिए, कल लास्ट चरण है और बिहार में 8 सीट पे है मतदान, 32 सीट पे हो चुका है। पूरे देश में अब लास्ट समझ चल रहा है। आप लोग अपना कल जाइए, मतदान करिए और जो नहीं निकल रहे उनको निकालिए। घर से एक एक करके एक एक व्यक्ति को ले जाइए बूथ पर, वोट करवाइए। ये आपका पर्व है, ये आपका हक है, ये आपको आपके स्वस्थ लोकतंत्र में जो है आपका अधिकार है, स्वस्थ संविधान में ये आपका अधिकार है, ये आपको संविधान अधिकार देता है। इसका पूरा सहभागी बनिए और इसका पूरा भरपूर यूज करिए मतदान का। और अपना अंदर में, दिल में, दिमाग में मुद्दों के साथ जाइए और उस मुद्दे पे अपना मतदान करिए। अपने भविष्य को देखते हुए मतदान करिए, अपने भविष्य की पीढ़ी को देखते हुए मतदान करिए। आपका पीढ़ी किस दिशा में जाएगा उसके लिए देखते मतदान करने जरूर जाइए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए। मैं आपके मुद्दों को उठाते रहूंगा। आपका साथ और सहयोग चाहिए दोस्तों। जितना से जितना शेयर करिए, लाइक करिए और अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जो आपको लगता है प्रतिक्रिया दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ेगा, आपके बातों को आगे रखने का काम करेगा। धन्यवाद।